अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अक्सर कॉरिडोर मॉडलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन राउंड अबाउट जो कि माउंट एवरेस्ट जाना जाता है कॉरिडोर मॉडलिंग का, तो ये काफ़ी टाइम कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर आपके पास। और अभी हम जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, राउंड अबाउट हमने डिज़ाइन कर लिया, हमने रोड के कॉरिडोर बिल्ड कर लिए, लेकिन जो अभी हम जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन रह गए हैं और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है आपके कॉरिडोर मॉडलिंग की। जब आप कोई भी इंटरसेक्शन आप राउंड अबाउट से करेंगे कनेक्ट, तो ये आपके पास अगर इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, आपके पास आईएफसी के अंदर इतनी डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई, या आप आईएफसी ही बना रहे हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं, हम इस कॉरिडोर को मैनुअली हम अपना कॉरिडोर बिल्ड कर रहे हैं, तो हम इन इंटरसेक्शन के साथ कौन सी ऐसी अप्रोच और क्या क्या स्टेप हमें चाहिए होंगे जो हम अपने इंटरसेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि आपको पता है, अगर हम अपने इंटरसेक्शन नहीं कंप्लीट करते, हमारा कॉरिडोर कभी बिल्ड नहीं होगा, हमारी कोई टॉप लिंक सरफेस कभी नहीं बनेगी, डाटम सरफेस नहीं बनेगी, हम इनकम्प्लीट ही रहेंगे। तो हमने इन गैप्स को फिल लाजमी करना होता है। शुरू करते हैं। इस में ये फालतू लेबल्स में हटा देता हूँ। आपको ये सारी फाइल्स हर एक लेक्चर के साथ एक एक फाइल आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने ये फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। हर लेक्चर के साथ में ये फाइल रख दूंगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप, मेरी ईमेल के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये पहला कॉरिडोर जहाँ तक बना हुआ है, इससे आगे अभी जो मेरी अप्रोच होगी, हमारी ये सेंटर लाइन जा रही है। सबसे पहले हमने जो कॉरिडोर इस रोड का बनाया था, हमने इसी सेंटर लाइन के ऊपर अपनी कॉरिडोर बिल्ड किया था। लेकिन अब यहाँ पे इस सिचुएशन को देखते हुए मैं एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा और एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब आप यहाँ पॉली लाइन यहाँ से लेके जहाँ पे आपका पिछला कॉरिडोर ख़त्म हुआ, मेरा यहाँ पे कॉरिडोर ख़त्म हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट था इस रोड क्रॉस सेक्शन जो फ्यूचर रोड है उसका। तो यहाँ से लेके जहाँ पे मेरा ये रोड 3 राउंड अबाउट की इस अलाइनमेंट को इंटरसेक्ट करेगा, मैंने वहाँ तक एक पॉली लाइन क्रिएट करनी है और पॉली लाइन क्रिएट करके मैंने उससे एक अलाइनमेंट बना लेनी है। एक अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे, एक अलाइनमेंट राइट साइड पे। अब ध्यान में ये चीज़ रखनी है, अगर मैं दोनों अलाइनमेंट्स की स्टार्ट स्टेशन जो है मेरे पास, मैं अगर 0 0 इसी अभी रखता हूँ और 0 0 इस अलाइनमेंट का भी यहीं पे रखता हूँ, तो मुझे इशू ये होगा कि मुझे दो अलग अलग असेंबली बनानी पड़ेंगी। कैसे? क्योंकि मैं ये असल में असेंबलीज बनाने के लिए, इसको कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए ही अपनी अलाइनमेंट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 0 0 स्टेशन इस अलाइनमेंट का भी यहीं रखूंगा और यहाँ पे भी रखूंगा इस अलाइनमेंट का, तो जो मुझे दो असेंबलीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर छोटी सी एक ट्रिक लगा के, ट्रिक भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, एक बस आपने अपना दिमाग लगाना है, आपने सोचना है कैसे अपनी अलाइनमेंट्स के ऊपर, अपनी लेंस के ऊपर, अपनी असेंबली के ऊपर। तो आपने देखना, अपनी एक अलाइनमेंट का यहाँ पे 0 रखा और दूसरी अलाइनमेंट का 0 यहाँ पे रखा। मैंने अभी लेबल ऑफ किए हुए हैं, लेकिन मेरी अलाइनमेंट का 0 यहाँ पे इसका और इस अलाइनमेंट का 0 मेरा यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, मैं एक ही असेंबली बनाऊंगा और उसी असेंबली को मैं जब इस अलाइनमेंट के ऊपर कॉरिडोर बिल्डिंग के दौरान अप्लाई करूंगा, तो ये यहाँ से अप्लाई हो जाएगी और वही असेंबली में इस अलाइनमेंट के ऊपर जब अप्लाई करूंगा तो वो रिवर्स होके इस अलाइनमेंट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और हमें दो अलग असेंबलीज बनानी नहीं पड़ेंगी। अब
मेन इशू क्या है हमारे पास कि हमारे पास अलाइनमेंट तो है, लेकिन हमने अलाइनमेंट बना ली। अब अलाइनमेंट बनाने के बाद हमें इसकी प्रोफाइल भी चाहिए, डिज़ाइन प्रोफाइल। डिज़ाइन प्रोफाइल नहीं होगी अगर मेरे पास IFC है तो मेरे पास इस जगह के एलिवेशन होंगे, इस अलाइनमेंट्स के एलिवेशन होंगे, प्रोफाइल्स होगी, मैं उन्हीं से ले लूँगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बना ही IFC रहा हूँ तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा, हम इस अलाइनमेंट के एलिवेशंस को भी फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे इस अलाइनमेंट के भी एलिवेशन चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये पहले क्यों बनाया, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको पता लगेगा कि इंटरसेक्शन में क्यों एंड पे छोड़ रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन एंड पे छोड़ने का मकसद ही ये था, जब मैं ये बिल्ड कर लूँगा और यहाँ पे मेरे रोड्स हैं, रोड 3, रोड 5, अब मेरे पास 3 रेफरेंस हैं, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को मैच करनी है। ये यहाँ से इसको मैच करना और ये यहाँ से इसको मैच करना। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक सरफेस कॉरिडोर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कॉरिडोर सरफेस क्रिएट करूँगा। मैं कॉरिडोर सरफेस यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लिंक्स और स्पेसिफाई कोड टॉप लिंक्स से मैं इसका एक सरफेस क्रिएट कर लूँगा, टॉप लिंक्स सेलेक्ट करके। अब ये एक मुझे टॉप सरफेस मिल गई है, जिसको मैं अपनी प्रोफाइल्स के अंदर अगर शो करूँगा तो वो मुझे दिखाएगा कि ये इस अलाइनमेंट का स्टार्ट कौन सा है और इस अलाइनमेंट का एंड कौन सा है। एंड मीन के ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिजाइन सरफेस रोड 3 से मिली हुई है और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है राउंड अबाउट 2 से। तो मुझे एक 2 रेफरेंस मिल जाएंगे और उनको मैं आपस में कनेक्ट करके एक प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। लेफ्ट साइड के लिए नेमिंग बहुत ही अहम है, अगर नेमिंग अच्छी नहीं होगी तो हम कंफ्यूज होंगे अपनी अलाइनमेंट्स, अपनी असेंबली और कॉरिडोर क्रिएट करते हुए। इसलिए हम सरफेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे OGL। अब ये जो सरफेस है ये रोड 3 कॉरिडोर, ये मैंने सरफेस जनरेट की है अपने कॉरिडोर से। मेरी टॉप लिंक्स की सरफेस है, मैं इसको भी ऐड करूँगा इसमें। यहाँ पे मैं इसके स्टाइल थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन प्रोफाइल कॉपी के हिसाब से मैं रख लेता हूँ। ओके प्रेस करेंगे। ड्रा इन प्रोफाइल, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ प्रोफाइल व्यू नेम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ रोड 3 लेफ्ट साइड, और नेक्स्ट स्टेशन रेंज वही रहेगी। एलिवेशंस में यहाँ पे मैं 4 और यहाँ पे 8 तक ले जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोई चीज़ मैंने नहीं चेंज करनी, मैं क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ ड्रैग, और मैं इन प्रोफाइल को फिलहाल अपने करीब ही रखता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब आप अपना कर्सर रखेंगे तो ये आपको बताएगा ये कौन सी प्रोफाइल है। ये मेरी वही डिज़ाइन प्रोफाइल है और यहाँ से ये मेरी प्रोफाइल शुरू हो रही है। इसका मतलब है ये रोड 3 का जहाँ पे कॉरिडोर एंड हो रहा है ये वो लोकेशन है, और यहाँ पे रोड राउंड अबाउट का कॉरिडोर जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है ये वहाँ पे ये वाली लोकेशन है। तो मैं इसके ऊपर अपनी एक डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ। अब इस प्रोफाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल का नाम हम रख लेते हैं रोड 3 लेफ्ट साइड FG, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के आपने ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ से ड्रा टेंजेंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके एंड पॉइंट वाली ट्रांसपेरेंट कमांड लें और यहाँ से अगेन ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। आपने शिफ्ट प्रेस किया एंड पॉइंट और इसको सिलेक्ट कर लें। इसका फायदा ये होता है कि आपने ट्रांसपेरेंट कमांड अगर एंड पॉइंट के लिए तो ये सिर्फ एंड पॉइंट पे ही क्लिक करेगा, जिससे एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। आपकी कोई और चीज़ ये पिछले किसी नियरली पॉइंट को क्लिक नहीं करेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ, इसने मेरी प्रोफाइल जनरेट कर दी है। मैं इसके फिनिश एलिवेशन भी सेट कर लूँगा। प्रोफाइल सेलेक्ट करें और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब हम आएंगे बैंड्स के अंदर, यहाँ पे फिनिश वाला बैंड
सिलेक्ट करना है और यहाँ से रोड 3 लेफ्ट साइड FG। अगर कट फिल भी इससे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ज़रूरी नहीं है, ये वाली चीज़ हमें इसके ऊपर नहीं चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके प्रेस करें, ये सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ हो जाएंगी। अब मेरे पास ये अलाइनमेंट बन गई है और यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल भी है। हम इसकी प्रोफाइल सेम मेथड यूज़ करके हम इसकी प्रोफाइल भी बनाएंगे। सरफेस प्रोफाइल OGL और ये कॉरिडोर सरफेस भी हमने इसमें ऐड किया। यहाँ से इसको कोई स्टाइल देते हैं ताकि ये दोनों अलग नज़र आए। ओके सॉरी, हम सरफेस प्रोफाइल में जाएंगे। ये दोनों ऐड है ऑलरेडी, ड्रा इन प्रोफाइल। यहाँ पे इसका नाम राइट साइड और नेक्स्ट इसकी भी रेंज, एलिवेशन रेंज में थोड़ी बढ़ाऊंगा 8 और नेक्स्ट देन क्रिएट प्रोफाइल। हम इसको भी इसके करीब रख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें 2 रेफरेंस मिल गए, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट। हम इन दोनों को मैच कर लेंगे। प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स और यहाँ पे रोड 3 राइट साइड FG। इन चीज़ों का नेमिंग का, आपकी जितनी नेमिंग प्रॉपर होगी आपके लिए उतनी ही कंफ्यूजन कम होगी। यहाँ पे ड्रा टेंजेंट्स और अगेन शिफ्ट प्रेस करके एंड पॉइंट की कमांड लेनी है और इस पे क्लिक करना है। अगेन एंड पॉइंट और ये हमारी ये प्रोफाइल भी रेडी होगी। इसके पेंट्स भी मैं सेट कर देता हूँ। फिनिश में हम रोड 3 रख लेते हैं और ये मेरा कट फिल वाला बैंड। हमारे पास 2 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, दोनों प्रोफाइल्स। अब हम एक असेंबली क्रिएट करेंगे। अब मेरी सेंटर लाइन ये है, मैंने इसके हिसाब से सोचना है कि मेरी इस साइड पे क्या चीज़ होगी और यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे अगर ये मेरी सेंटर लाइन है, यहाँ पे मेरी लेन होगी, लेन के बाद कोई चीज़ नहीं होगी और यहाँ पे मेरी डे लाइट स्लोप होगी। और इसी असेंबली को जब मैं रिवर्स करूंगा तो वो लेन इस साइड पे आ जाएंगी और यहाँ पे मेरी डे लाइट स्लोप चली जाएगी। तो मुझे एक ही असेंबली क्रिएट करने की ज़रूरत है। हम चलते हैं असेंबली की तरफ और यहाँ पे मैं एक असेंबली क्रिएट करता हूँ। क्रिएट असेंबली, नाम इसका देते हैं हम रोड 3 इंटरसेक्शन। बाकी सब एज इट इज छोड़ के ओके और यहाँ पे क्लिक कर देना हमने। अब मेरी रोड की सेंटर लाइन अगर ये है तो इससे स्लोप मेरी यहाँ पे -2% में स्लोप जा रही है। लेकिन जब मैं इसी सेंटर लाइन को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा तो मेरी इस सेंटर लाइन के हिसाब से मेरी स्लोप जो है वो इस साइड पे होगी प्लस में। तो मैं एक यही हम लेन कॉपी करते हैं। यहाँ पे लेन की जो लेंथ है, जो विड्थ है सॉरी, उसको हम वो मैटर नहीं करती क्योंकि हम इस चीज़ को टारगेट्स में कवर करने जा रहे हैं। तो मेरी ये लेन लग गई। अब मैं एक डे लाइट स्लोप भी कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, इसको एस्केप करें और अगेन कॉपी। ठीक है, हमें इसकी स्लोप सही करने की ज़रूरत है। ये -2% है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लस में चाहिए। ये वैसे भी मैटर नहीं करेगी क्योंकि हम जब प्रोफाइल के एलिवेशन को टारगेट करेंगे, हम इस कॉरिडोर के अंदर प्रोफाइल जो हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल होगी रोड 3 की, हम उसके एलिवेशंस को भी टारगेट करने जा रहे हैं। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी ये एलिवेशंस की जो स्लोप वगैरह है वो सारी हमारी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फिर भी मैं इसको 2% दे देता हूँ और ये सेट हो गई। हम ओके प्रेस करते हैं। अब हम इसका नाम 20 रख लेते हैं।
जो हमने इस असेंबली का नाम रखा था वही हम इसका नाम भी रखेंगे, ताकि चीज़ें वाज़ेह रहें। जितनी चीज़ें वाज़ेह होंगी उतना हमारे लिए बेहतर है। रोड 3 इंटरसेक्शन। ओके, तो हमारे पास असेंबली क्रिएट हो गई। अब हम अपना कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए मैं अलग से कॉरिडोर पे नहीं जाऊंगा, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अलग से कॉरिडोर क्रिएट कर लेंगे बाद में आपके लिए मुश्किल होगी, आप उसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे। मैं अपना देखें, अभी मेरे कॉरिडोर कंबाइन है, इसी कॉरिडोर के अंदर मैं ऐड बेस लाइन करूंगा। बेस लाइन का नाम क्या होगा? रोड 3 लेफ्ट साइड और अलाइनमेंट यहाँ से आप पिक कर लें तो बड़ी आसानी से ये पिक हो जाएगी। और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे प्रोफाइल मांगेगा, और प्रोफाइल उसी अलाइनमेंट्स के अंदर जो प्रोफाइल्स पड़ी होंगी वो हमें दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। तो इससे आसानी है। रोड 3 की लेफ्ट साइड FG में फिनिश ग्राउंड सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये मेरी बेस लाइन ऐड हो चुकी है। यहीं पे हम एक और बेस लाइन भी ऐड कर लेते हैं, फिर हम इसके कॉरिडोर को बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो ये रोड 3 की राइट साइड, यहाँ पे ये वाली अलाइनमेंट और ओके, फिर इसी की प्रोफाइल्स ओके। अब मेरी दोनों बेस लाइन्स ऐड हो चुकी हैं। हम इसको साइड पे रखते हैं थोड़ा, और यहाँ से कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर हम जाते हैं। पेरीमीटर्स के अंदर जाके हमारी ये एक बेस लाइन ऐड हुई है, ये दूसरी बेस लाइन ऐड हुई है। हम यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके एक रीजन ऐड करेंगे, और इस रीजन का नाम भी हम रखेंगे रोड 3 लेफ्ट साइड असेंबली। यहाँ पे रोड 3 इंटरसेक्शन, ये एक रीजन क्रिएट हो गया हमारा। हम दूसरे बेस लाइन के ऊपर भी एक रीजन ऐड करेंगे। रीजन, और इस रीजन का नाम हम रख देते हैं रोड 3 राइट साइड, और यहाँ पे असेंबली रोड 3 इंटरसेक्शन वाली। अब हमारे पास हर रीजन के अंदर एक असेंबली और एक बेस लाइन के अंदर एक एक रीजन ऐड हो गया। सबसे पहले वाले इस बेस लाइन के अंदर जो हमारा रीजन ऐड है उसकी हम फ्रीक्वेंसी 1 मीटर कर लेते हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी 1 मीटर हो जाए उसके बाद हमने इसके टारगेट्स सेलेक्ट करने हैं। टारगेट्स में जाएंगे, और टारगेट्स में सबसे पहले सरफेस में अगर आप देखें तो आपकी डे लाइट पड़ी है, और इस डे लाइट को हमने OGL टारगेट्स देना है। ऑफसेट में हमारे पास एक ही लेन है, और इस लेन को हमने आउटसाइड एलिवेशन टारगेट जो है इसको हमने यहाँ पे, ये देखें हमें कह रहा है कि प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। अगर यहाँ से आपको नाम पता है रोड 3 की FGL है, तो रोड 3 प्रोफाइल हो या FGL हो, अगर यहाँ से नहीं सिलेक्ट होती आप इस पे जाएं और अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर चले जाएं। रोड 3 की मेरी ये डिज़ाइन प्रोफाइल है, मैंने ये इस पर क्लिक किया और एंटर किया, ये सिलेक्ट हो गई। अब हम विथ टारगेट के ऊपर आते हैं, तो विथ टारगेट जो है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस विथ टारगेट में हमारे पास 2 अलाइनमेंट्स हैं। अगर पॉली लाइन होती तो हम पॉली लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। अलाइनमेंट्स के लिए एक तो मैं इस अलाइनमेंट को टारगेट करूंगा, और उसके बाद जब ये अलाइनमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगी तो उसके बाद मैं चाहता हूँ ये वाला सेक्शन जो है ये एम्प्टी तो नहीं छोड़ना हमने, इसलिए मैं इस राउंड अबाउट की जो होगी, क्योंकि ये इस रोड इसी को मैच कर रहा है, इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसी को इसकी टारगेट दे दूंगा। इंटर करेंगे और ये हमारे टारगेट इसके लिए सेट हो चुके हैं। अब इसको हम ये सारे क्लोज कर लेते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास सेकंड रीजन राइट साइड के लिए, और इसके भी हम 1 मीटर ये भी
सारे 1 मीटर करके हम अपने टारगेट सेट करेंगे। और यहाँ पे सरफेस के लिए OGL, और यहाँ पे भी हम वर्टिकल में वही रोड 3 की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम जाते हैं तो हमने इसी को फॉलो करना है, इसी के एलिवेशंस को फॉलो करना है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर, और यहाँ पे विथ टारगेट के अंदर सेम वही 2 टारगेट्स हम इसको भी देंगे, क्योंकि जब हमारी अलाइनमेंट्स यहाँ से चलेगी तो वो इसको और इसी अलाइनमेंट को टारगेट करेगी। प्रेस ओके, और यहाँ पे अगेन प्रेस ओके करेंगे तो ये रिबिल्ड कॉरिडोर पे क्लिक करेंगे हम। थोड़ा टाइम लेगा, और ये हमारा कॉरिडोर बिल्ड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बाकी है, हम इन दोनों को मैच कर देंगे आपस में ड्रैग करके। अब हमारा रोड 3 का इंटरसेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया, हमने इसका कॉरिडोर बिल्ड कर लिया। हमारे पास रह गया रोड 5 का इंटरसेक्शन। अब इसके साथ भी मैं सेम ही चीज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरी अलाइनमेंट यहाँ पे जा रही है, और मेरा रोड 5 का कॉरिडोर यहाँ पे मैंने एंड किया था। इसके बाद मेरे पास एक रेफरेंस ये है और एक रेफरेंस ये है। मैं यहाँ पे भी एक अलाइनमेंट क्रिएट करूँगा इस कॉर्नर के ऊपर। इस कॉर्नर के ऊपर हमने एक अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। सबसे पहले एक पॉली लाइन क्रिएट करके जो यहाँ तक हो हमारी थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। हम यहाँ तक एक पॉली लाइन क्रिएट करेंगे और फिर उसी पॉली लाइन को हम एक अलाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्शंस, और इसको हम नाम देंगे रोड 5 इंटरसेक्शन। ओके, प्रेस करें, हमारे पास एक अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसको ख़त्म करने का तरीका, इसको एडजस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर हमने स्क्रीन से इसको हाइड करना है तो हम यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। और अब हमने अलाइनमेंट क्रिएट कर ली, हमें इसकी भी प्रोफाइल चाहिए। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सेम मेथड, हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करें, सिलेक्ट प्रोफाइल के ऊपर, और ये वही कॉरिडोर जिसको हम, ये टेम्परेरी एक सरफेस हमने बनाया हुआ है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे, ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल, ओके, ड्रा प्रोफाइल, और नाम यहाँ पे हम इसका रोड 5 इंटरसेक्शन। एलिवेशन रेंज मैं इसकी कम करता हूँ थोड़ी, और यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल, बाकी कोई चीज़ मुझे नहीं चेंज करनी, मैं ये प्रोफाइल भी इसके करीब ही रखूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक रेफरेंस है और दूसरा यहाँ पे, मैंने इन दोनों को मैच करना, क्योंकि मेरी जो इंटरसेक्शन का एरिया है यहाँ से मैंने ट्रैक अपने राउंड अबाउट को ही टच करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, यहाँ पे इसका नाम देंगे रोड 5 इंटरसेक्शन। ओके, और यहाँ पे ड्रा टेंजेंट, देन आपने एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और अगेन एंड पॉइंट सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेना। हमारे पास इसकी प्रोफाइल भी होगी, मैं इसके बैंड सेट कर लेता हूँ
प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज के अंदर आए, बैंड्स के टैब के अंदर, और फिनिश ये हमारा होना चाहिए रोड 5 इंटरसेक्शन। इसके साथ हमने लिखना था रोड 5 इंटरसेक्शन FG। खैर कट फिल के अंदर भी हम इसको सेट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें इसकी बेस पे हम कट फिल नहीं कैलकुलेट करने जा रहे। ओके, हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब हमारे पास अलाइनमेंट भी है, प्रोफाइल भी है, तीसरी चीज़ रहेगी हमारी असेंबली। अब हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। असेंबली क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी ये सेंटर लाइन है, हमारी डायरेक्शन इधर है, हमें इस साइड पे एक टेलाइट चाहिए, यहाँ पे एक लेन चाहिए, ये लेन यहाँ तक होगी हमारी। तो इस जो भी इसकी विड्थ है, मैं विड्थ को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट इसको ये टारगेट्स देंगे। सारी गेम टारगेट्स की है, हम इसको टारगेट देंगे और हमारी लेन और स्लोप ऑटोमेटिकली इसी लाइन के हिसाब से हो जाएगी। और उसके बाद हम इस लेन के बाद हमें एक इधर डे लाइट चाहिए। हम डे लाइट हम असेंबली क्रिएट करते हैं। असेंबली क्रिएट असेंबली और यहाँ पे नाम हम देंगे रोड 5 इंटरसेक्शन। ओके, अब इसके राइट साइड पे मुझे डायरेक्ट चाहिए डे लाइट स्लोप। ओके, और लेफ्ट साइड पे हमें एक लेन चाहिए, इसकी स्लोप हम बाद में एडजस्ट करेंगे। और फिर इस लेन के बाद मुझे एक यहाँ पे मुझे एक कर्व स्टोन भी चाहिए। हमने शायद बाकी असेंबलीज में भी कहीं पे हमने कर्व स्टोन को मिस किया है, तो ये लाजमी है, हमें कर्व स्टोन भी चाहिए। कॉपी की कमांड से इसको एक दफ़ा अलग से रख लें और फिर इसको ऐड टू असेंबली। इसके बाद हमें एक डे लाइट स्लोप चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर लेता हूँ। 2% प्लस में हम इसको कर लेते हैं। ओके, तो हमारी ये असेंबली भी रेडी हो चुकी है। अगर कहीं पे मैंने इन असेंबलीज के अंदर कर्व स्टोन को मिस किया हुआ है तो हमने ऑलरेडी अपना कॉरिडोर बिल्ड कर लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कर्व स्टोन बना के या एक और कर्व स्टोन कहीं पे अगर हमने ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपके पास आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी अलग तरह की असेंबलीज, काफ़ी डिफरेंट टिपिकल सेक्शन हो सकते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग सोचते हुए उनको इन असेंबलीज के साथ बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो मेथड यही रहेगा, सब कुछ सेम इट इज़, सारे स्टेप्स यही होंगे। इसलिए मैं इस छोटी सी चीज़ पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। जहाँ पे मैं ऐड कर सकता था मैंने ऐड कर लिए हुए हैं। अगर कोई मिस हो गया तो आपने उसको अपनी असेंबलीज के अंदर आपने, ये आपके ऊपर मैं एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ कि आपने करना क्या होगा। आपने अगर यहाँ पे अगर मैंने रह गए कर्व स्टोन तो मैंने कर्व स्टोन ऐड करना है। मैं इसको डिलीट करूँगा, कर्व स्टोन लगाऊंगा और फिर इसके साथ उस कर्व स्टोन के साथ मैं ये डे लाइट ऐड कर दूंगा। अब जब मेरी असेंबली
होगी, मॉडिफाई होगी, तो मेरा कॉरिडोर यहाँ पे मुझे एक एक्सक्लेमेशन दिखाएगा, वार्निंग सिंबल इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि मेरे जो कॉरिडोर है उसके अंदर कोई चीज रीबिल्ड होने वाली है, तो मैं उसके अंदर जाके दोबारा उसको रीबिल्ड, यहाँ से भी हम रीबिल्ड इसको कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम रीबिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने कर्व स्टोन लगाया होगा या कोई और मॉडिफिकेशन की होगी वो इसको पिक कर लेगा। हम इसका नाम भी रख देंगे रोड 5 इंटरसेक्शन। अब मैं इस असेंबली को अप्लाई करता हूँ अपने कॉरिडोर के ऊपर। शायद मुझे एक और कॉरिडोर भी बनाना पड़े, सॉरी रीजन, लेकिन सबसे पहले हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। आपने सेम अपना कॉरिडोर सेलेक्ट करना है, ऐड बेस लाइन, बेस लाइन ऐड करते हुए हम इसका नाम रखेंगे सबसे पहले रोड 5 इंटरसेक्शन। नेमिंग बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको राउंड अबाउट बिल्ड करते हैं, कॉरिडोर बिल्ड करते हैं राउंड अबाउट का, तो आपके पास काफ़ी सारी असेंबलीज, अलाइनमेंट्स, प्रोफाइल्स, बहुत सारी मटेरियल्स आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अगर नेमिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप डिफरेंट अलाइनमेंट्स और प्रोफाइल्स यूज़ करते हुए बहुत गलतियां करेंगे। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, ड्राइंग से पिक करें, ओके, और प्रोफाइल, प्रोफाइल वो मुझे खुद ही दे देगा, ओके, और हमारी बेस लाइन ऐड होगी। हम बेस लाइन ऐड करने के बाद कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के बाद ये बेस लाइन है मेरी, और इसके अंदर मैं एक रीजन ऐड करूंगा, रोड 5 इंटरसेक्शन। यहाँ पे मेरी असेंबली रोड 5 इंटरसेक्शन के नाम से, इसको ओके करें। और जब ये रीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम कर देंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स हैं उनमें डे लाइट्स को मैं ओजीएल और लेन को मैंने एक टारगेट देना है, विथ टारगेट वो मेरी पॉली लाइन होगी। पॉली लाइन मेरी ये है, मैं इसको टारगेट देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। अब कॉरिडोर तो हमारा बिल्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि मेरा कॉरिडोर यहाँ तक बिल्ट हुआ है और इससे आगे मुझे डे लाइट नहीं चाहिए थी। यहाँ पे अगर मेरी सिर्फ लेन होती तो ये यहाँ पे इसको टारगेट कर देती, इसी राउंड अबाउट की अलाइनमेंट को टारगेट करती और ये रुक जाती, ये आगे ना बढ़ती। ये देखें आपकी आप वर्टिकल लाइंस, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं इस रीजन के लिए एक छोटी सी और असेंबली बनाऊंगा और इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दूंगा। उसके लिए मुझे रीजन सेपरेट करना होगा। सेपरेट रीजन पे जाएं और आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ तक मुझे चाहिए। अब मेरे दो रीजन सेपरेट हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक असेंबली क्रिएट करते हैं इस रीजन पे अप्लाई करने के लिए। मैं दोबारा से असेंबली बनाऊंगा नहीं, मैं इसी असेंबली से ये कर्व स्टोन और ये डे लाइट ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसके लिए टूल पैलेट आपने ओपन करना है और ये यहाँ से उठा के आपने इसके अंदर ड्रैग करना है। आपकी ये असेंबली इसके अंदर ये आ चुकी है, तो मैं यहीं से इस असेंबली को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। अब इस असेंबली में मैंने क्या चेंजेस करनी है, डे लाइट ख़त्म कर देनी है, डिलीट और कर्व स्टोन डिलीट कर देना हमने, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, या ठीक है रोड 5 इंटरसेक्शन 2 के नाम से ये पड़ी होगी।
हम इसी को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम नीचे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 के नाम से टूल पैलेट क्लोज कर दें और हम आ जाते हैं अपने कॉरिडोर के ऊपर। कॉरिडोर सेलेक्ट करेंगे। हमारे ये रीजन्स, हमने इस रीजन के अंदर असेंबली चेंज करनी है। कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़, पेरीमीटर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम अपना, ये हमारा रीजन है, हम इस रीजन के अंदर अपनी असेंबली चेंज करेंगे। तो सेक्शन 2 ओके, और यहाँ पे हम टारगेट्स में आ जाएंगे। टारगेट्स में आने के बाद सरफेस देख लें, ओजीएल सेलेक्ट है, ठीक। जो लेन की हमारी टारगेट से हम इस लेन के टारगेट्स के अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। पॉलीलाइन ऐड है ऑलरेडी, हम यहाँ से एक अलाइनमेंट भी ऐड करते हैं। वो अलाइनमेंट हमारी राउंड अबाउट की सेंटर लाइन होगी। ओके प्रेस करें और ओके रन रीबिल्ड। तो आप देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी राउंड अबाउट्स को, वो ख़त्म हो चुकी हैं और हमारा कॉरिडोर प्रॉपर्ली बिल्ड अप हो चुका है। हमारे 2 रोड, हमारा राउंड अबाउट का कॉरिडोर हमने बिल्ड कर लिया है। इसको अगर हम ऑब्जेक्ट व्यूअर के अंदर देखें तो ये प्रॉपर्ली आपको तो इसे हम अपना कॉरिडोर बिल्ड करते हैं मैनुअली। हमने कोई टूल यूज़ नहीं किया सिविल 3D के अंदर, इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट वाला टूल। हमने टोटली जो हमारा राउंड अबाउट सामने मैनुअली इसको बिल्ड किया। ये राउंड अबाउट किसी भी किस्म का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। हमारी अप्रोच, हमारी मेथड्स, सब कुछ सेम इट इज़, यही आपने रखना है। आपने अपनी अलाइनमेंट से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल्स और उन्हीं के ऊपर जो आप असेंबलीज अप्लाई करेंगे वो उसी के हिसाब से आपने सोचनी होंगी, तब जाके आपका एक प्रॉपर डिज़ाइन डेवलप होगा। हम इसको सेव करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर सैम्पल लाइंस क्रिएट करेंगे और फिर हम अपने क्रॉस सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे।